वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या हुआ करते हैं? पहली बात यह है कि मेटल्स है क्या। मेटल जो हमारे पास होता है एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराता है। सो मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सो मेटल वो चीज है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, ए टिपिकल मेटल। HCl में अगर डालेंगे तो इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो मेटल्स आर दोज which react with acids and liberate hydrogen gas. Second point is they don't react with bases to liberate hydrogen gas. Do not liberate H2 gas with bases. Do not liberate hydrogen gas with bases. ये जो बात है दिस इज द टॉक ऑफ मेटल। अगर हम एम्फोटेरिक मेटल्स की बात करेंगे, नाउ टॉकिंग अबाउट एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स जो है they react with both. They react with both acids as well as bases to liberate hydrogen gas. So एम्फोटेरिक मेटल्स वो वाले मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, चाहे वो एसिड है या फिर बेस है, और ये लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है जिंक, जिंक इज एन एम्फोटेरिक मेटल। ये रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो इसने इजीली लिबरेट करा हाइड्रोजन गैस वंस इट कंबाइंस विद एसिड। दिस इज एम्फोटेरिक मेटल। इसका मतलब ये हुआ ये बेस के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। सो हमारे पास जिंक है, इट कंबाइंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस और लिबरेट करेगा, बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस को। इसका मतलब ये हुआ एम्फोटेरिक मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स एज वेल एज बेसिस के साथ और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस को। दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ metals which react with acids to liberate hydrogen gas, but they do not liberate hydrogen gas once they are treated with bases. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन्हीं एम्फोटेरिक मेटल्स की हुआ करती है, दैट इज दे जो इनके कंपाउंड्स होते हैं, जो इन एम्फोटेरिक मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, दे डिसॉल्व इन बेसिस। अगर आप किसी भी
अदर देन एम्फोटेरिक मेटल्स के कंपाउंड लेंगे, दे डू नॉट डिजॉल्व इन बेसिस। लेकिन जो ये वाले है एम्फोटेरिक मेटल्स के कंपाउंड्स, अगर आप इनको बेस में डालेंगे, दे आर डिजॉल्वड इन बेसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक मेटल्स की है। सो वी राइट डाउन हियर द कंपाउंड्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स। Dissolve in bases. एम्फोटेरिक मेटल्स के जो कंपाउंड्स है वो बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंगे यही जिंक का कंपाउंड कोई लेंगे आप, सपोज आप लेंगे जिंक क्लोराइड, अगर आप इसको KOH एज बेस ऐड करेंगे, सो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बनाएगा? इट फर्स्ट फॉर्म्स ZnOH होल 2, फिर और KCl भी बनेगा ZnOH होल 2। ये ZnOH होल 2 जो है फिर से बेस के साथ रिएक्ट करके, बेस क्या डाली थी? KOH, सो इसके साथ रिएक्ट करके फिर से बनाता है K2ZnO2, और ये जो स्टेट है इट इज इन डिसॉल्वड स्टेट, इट इज डिसॉल्वड। ये जो है ये कंपाउंड K2ZnO2, इट इज डिसॉल्वड, इट इज डिसॉल्वड। ये डिसॉल्वड स्टेट में होता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड जिंक क्लोराइड था, आपने इसको बेस में डाल के K2ZnO2 बनाया, और ये जो है इट इज इन डिसॉल्वड स्टेट। इसी तरीके से अगर आप लेंगे अल्युमिनियम का कोई कंपाउंड, अल्युमिनियम इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। सो अगर आप अल्युमिनियम लेंगे, अल्युमिनियम इसका कोई कंपाउंड लेंगे आप, AlCl3 सपोज, आप इसको बेस में डालेंगे सपोज KOH, तो इट फर्स्ट फॉर्म्स AlOH होल 3, उसके बाद फिर से KOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है K2AlO2। It's not K2, it's KAlO2, potassium meta aluminate, so it is in dissolved state। KAlO2 बनता है, उसके बाद फिर से अगर एक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है K3AlO3 डिसॉल्वड। सो बात यह है कि अगर आपने कोई भी एम्फोटेरिक मेटल ले लिया, वो उनके जो कंपाउंड्स ले लिए वो बेस में डिसॉल्व होते हैं। दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स विच आर नॉट एम्फोटेरिक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मेटल जो है वो एम्फोटेरिक है, कौन मेटल एम्फोटेरिक नहीं है? उसके लिए एक निमोनिक से एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। एम्फोटेरिक मेटल्स आर Sb, जिंक, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड और अल्युमिनियम। ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मेटल्स है, एंटीमनी मेटल है, जिंक मेटल है, आर्सेनिक मेटल है, टिन मेटल है, लेड मेटल है या अल्युमिनियम मेटल है, ये सारे के सारे जो है एम्फोटेरिक मेटल्स कहलाते हैं। अब ये आपको कैसे याद रहेंगे? इसके लिए आप ये याद रखिएगा, एस वी स्टैंड्स फॉर सब, जन स्टैंड्स फॉर लोग, जन, सब जन की आस, आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। अगर आप यहां लिखेंगे सब जन
कि इसमें नहीं आता है कि मैं ब्रैकेट में लिखता हूं आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह का मतलब यह है कि सब लोगों की पुकार सुनो प्रभु अल्लाह। इसका मायने यही है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं ये सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। मतलब सब स्टैंड्स फॉर एंटीमनी एसबी, जन स्टैंड्स फॉर जिंक, आस स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, सुनो स्टैंड्स फॉर टिन SN, प्रभु स्टैंड्स फॉर लेड एंड अल्लाह स्टैंड्स हियर AL। AL मीन्स एल्युमिनियम हियर। तो इस तरीके से जो है ये एक आपकी ट्रिक बनती है जिसकी वजह से आप ये इसको याद रख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये एम्फोटेरिक मेटल्स है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा वो ये कि ये जो एलिमेंट्स है मैंने आपको पहले ही बता दिया इनका इनके जो कंपाउंड्स है दे आर डिसॉल्व्ड इन बेसिस। अगर हम किसी और के कंपाउंड्स लेंगे, मसलन हम लेंगे क्रोमियम के कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टॉक ऑफ क्रोमियम क्लोराइड, अगर इसको बेस में डालते हैं आप KOH में या NaOH में, अगर आपको NaOH में डालेंगे आप तो ये बनेगा CrOH3, ठीक, प्रेसिपिटेट। अगर आपको फिर से आप NaOH में डालते हैं तो इट विल नॉट डिसॉल्व। व्हाई इट विल नॉट डिसॉल्व? दिस इज बिकॉज क्रोमियम इज नॉट एम्फोटेरिक, नॉट एम्फोटेरिक। क्रोमियम एम्फोटेरिक नहीं है, इट इज नॉट एम्फोटेरिक, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिसॉल्व इन बेसिस। हाँ, अगर आप इनको डिसॉल्व करना चाहेंगे तो यू हैव टू ऐड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। So once you use oxidizing agents, then only they can dissolve. Similarly, अगर आप देखेंगे आयरन क्लोराइड में, आयरन क्लोराइड को अगर आप डालेंगे बेस तो ये बनेगा FeOH3। तो अगर आप प्रेसिपिटेट, अगर आप इसको फिर से डालेंगे NaOH तो इट विल नॉट डिसॉल्व। व्हाई? बिकॉज आयरन जो है, आयरन ये भी एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, नॉट एम्फोटेरिक। सो इसके कंपाउंड्स भी डिसॉल्व नहीं होंगे इन बेसिस। हाउएवर, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करेंगे इस आयरन हाइड्रोक्साइड को तब ये डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन एज सच डायरेक्टली ये बेस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इट इज ओनली द कंपाउंड्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स विच विल डिसॉल्व इन बेसिस। ये चीज आपको याद रखनी है। सो लेट मी हैव अ रिकैप्चुलेशन। मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ वो लिबरेट हाइड्रोजन गैस नहीं करते हैं। मेटल्स का बात, ये मेटल्स की बात थी। अब एम्फोटेरिक मेटल्स जो है, एम्फोटेरिक मेटल्स लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस फ्रॉम बोथ, चाहे वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन एम्फोटेरिक मेटल्स के जो कंपाउंड्स है दे आर डिसॉल्व्ड इन बेसिस, दे आर डिसॉल्व्ड इन बेसिस। अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन एम्फोटेरिक कौन नहीं है? इसके लिए मैंने आपको बता दिया है एक ट्रिक। ट्रिक क्या है? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये जो एलिमेंट्स है ये आप याद रखेंगे, इन्हीं ये मेटल्स एम्फोटेरिक हुआ करते हैं। इसका मतलब वन दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो बेस में डिसॉल्व होंगे डायरेक्टली। एंड अगर आप क्रोमियम लेंगे या आयरन का लेंगे, देयर कंपाउंड्स विल नॉट डिसॉल्व इन बेसिस बिकॉज देयर द एलिमेंट आयरन and the element chromium is not amphoteric. Thank you very much.